तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत करके याचिकाकर्ता रितु छाबरिया ने अपने पति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अंतर्गत चूक जमानत पर छोड़े जाने की मांग की थी। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख, सपठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 12, 13(2), सपठित धारा 13(1) घ के अंतर्गत दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें याचिका पति अभियुक्त नामित नहीं था और जिसमें अन्वेषणोपरांत अनेक पूरक आरोप पत्र भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें भी अपीलार्थी का पति नामित नहीं था। विराम। पुनः सीबीआई का अन्वेषण अधिकारी बदला गया, जिसने अभियुक्त को दिनांक 28/4/2022 को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में ले लिया। विराम। इसके बाद अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309(2) के अंतर्गत समय समय पर अनेक बार रिमांड पर लिया गया, किंतु उसे चूक जमानत पर मुक्त नहीं किया गया। विराम। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आवेदन संख्या 3/424/2023 को अनुज्ञात करते हुए आदेश दिनांक 20/2/2023 के द्वारा अभियुक्त को अंतरिम जमानत प्रदान की थी, किंतु अन्य पूरक आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त को चूक जमानत प्रदान नहीं की गई और अन्वेषण लंबित है के आधार पर अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा गया। विराम। पक्षों की बहस सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष निम्न 3 प्रश्न विचारणीय थे। पैरा 1। क्या मामले का प्रथम अन्वेषण पूरा किए बिना कोई आरोप पत्र या अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? 2। क्या मामले का अन्वेषण पूरा किए बिना ऐसा कोई आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना किसी अभियुक्त के चूक जमानत प्रदान किए जाने के अधिकार को समाप्त करेगा? पैरा 3। क्या विचारण न्यायालय के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा नियत अवधि के बाद भी अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान किसी अभियुक्त के रिमांड को जारी रखा जा सकता है? पैरा। निर्णय 1। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167(2) के ऐतिहासिक सर्वेक्षण और इसके संगत प्रावधानों पर इस न्यायालय के द्वारा अनेक निर्णयों में दिए गए निर्वचनों पर विचार करने के बाद विरचित प्रश्नों पर हमारा उत्तर निम्नवत है। पैरा 1। किसी मामले का अन्वेषण पूरा किए बिना किसी अन्वेषण एजेंसी के द्वारा कोई आरोप पत्र या अभियोजन परिवाद केवल किसी अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अंतर्गत चूक जमानत के उसके अधिकार से वंचित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। पैरा 2। यदि किसी अन्वेषण एजेंसी के द्वारा पहले अन्वेषण को पूरा किए बिना ऐसा कोई आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अंतर्गत चूक जमानत के अधिकार को समाप्त विनष्ट नहीं करेगा। पैरा 3।
ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति का रिमांड अधिकतम कथित अवधि के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को चूक जमानत का प्रस्ताव किए बिना जारी नहीं रख सकता है। पैरा 2। इस मामले में तथ्यों से स्पष्ट है कि अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान 60 दिन समाप्त होने के ठीक पूर्व अन्वेषण एजेंसी के द्वारा पूरक आरोप पत्र अभियुक्त के पक्ष में अभियुक्त को चूक जमानत के अधिकार से दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया। विराम। इस तथ्यात्मक स्थिति को विचारण न्यायालय के द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया और अभियुक्त को चूक जमानत का प्रस्ताव किए बिना विचारण न्यायालय ने तकनीकी रूप से अन्वेषण एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण आरोप पत्र को स्वीकार किया और पुनः निर्दिष्ट अधिकतम अवधि के बाद भी अभियुक्त का रिमांड जारी रखा। विराम। इस प्रकार अन्वेषण एजेंसी और विचारण न्यायालय भी विधि के आदेश का अवलोकन करने में विफल रहे और ऐसे तरीके में कार्य किया जो प्रत्यक्षतः मनमानापूर्ण और अभियुक्त के प्रत्याभूत मूल अधिकारों के उल्लंघन में था। विराम।